बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज अर्थोना प्रधान राजू भाई मेड़ा आपका स्वागत है। सर। तो सबसे पहले आपको विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं बांसवाड़ा न्यूज परिवार की ओर से भी। तो राजू भाई बताइए कि विश्व आदिवासी दिवस पर आज जो आयोजन होने वाले थे वो बांसवाड़ा में निरस्त हुए, इसका कारण क्या है? ये कल एक ऐसी अनहोनी घटना हो गई जी कि एक्सीडेंट मौके पे ही 4 लोग मर गए। दुखद घटना हो गई जी। और आज भी सुनने में आया है कि विश्व आदिवासी दिवस पर यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और आज भी सुनने में आया कि एक व्यक्ति आज फिर मर गया। तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर कार्यक्रम से 1-1.5 किलोमीटर दूर के ही लोग थे। तो हमने विचार किया कि आज विश्व आदिवासी दिवस जो निरस्त करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ परिवार आज दुखी की घड़ी में बैठे हैं। तो हम इन चीजों पे हमको निरस्त करना पड़ा और हमने जो निरस्त किया है वो भी मौन धारण करके 2 मिनट का मौन धारण किया और सभी लोगों को यहाँ पर पधारे थे। सभी लोगों को हमने, कुछ लोगों को तो ये भी कहा है कि आप अंतिम संस्कार में जा सकते हो, जिसको जाना है वो, और नहीं जा सकते वो अपने अपने घर लौट जाइए। यूं करके हमने निरस्त किया। एक दुखी की घड़ी थी आज आदिवासी समाज के लिए और हमने निरस्त कर दिया। बांसवाड़ा न्यूज परिवार भी इस दुखद घड़ी में इन मृतकों के परिवार के साथ है, लेकिन आज शायद कहीं समाज के लोग इकट्ठा भी हुए थे और उनके कुछ मुआवजे की बात भी की जा रही थी। इस बारे में कोई आपको जानकारी है भी? ऐसी जानकारी नहीं है। अच्छा, आने वाले दिनों में जो पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं और अभी से देखा जाए तो सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर चल रही है। एक तरह से कहते हैं ना कि शुरुआत भी हो चुकी प्रचार प्रसार के नाम पे अंदर ही। तो भारत आदिवासी पार्टी के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या तैयारी हैं, पहले से ज़्यादा और उभर के आएगी या फिर कुछ पहले से ज़्यादा आएगी? इस साल भारत आदिवासी पार्टी इस साल बांसवाड़ा में जिला प्रमुख बनाएगी और अच्छा, बांसवाड़ा में भी दावा है जिला प्रमुख का। और हमारे जो वर्तमान में बाप से मैं एक ही प्रधान हूँ पंचायत अर्थोना में, पर आने वाले दिनों में 7 से 8 प्रधान बाप से बन जाएंगे। ये हमारी अनुमानित आंकड़ा है। एक से आप चाह रहे हो कि 7 से 8 बन जाएंगे हमारे प्रधान, ऐसा लगभग तय है जी। और आने वाले दिनों में बाप का जोर बहुत ताकत से यहाँ पर चलेगा बाहर डूंगरपुर में। और यहाँ पर हमारे जो राजकुमार जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, वो भी दमखम लगाएंगे, हमारे साथ देंगे। और यहाँ पर बाहर डूंगरपुर कब्जा बाप का बढ़ जाएगा, ये अनुमान है हमारा। और दूसरी बात, हमारे राजकुमार जी भी बाप के सिलसिले में अभी एक स्कूल गिरी थी झालावाड़ में, वहां पर कुछ लोगों की दुख की घड़ी में इनको बुलाया था कि परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की बात थी। पर मैं यूं कहना चाहता हूँ, कुछ अन्य समाज के कुछ लोग मरते हैं या अनसुनी होती है तो करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है। तो एक आदिवासी होने के नाते इनको मुआवजा कम मिलने के लिए राजकुमार जी हमारे वहां पर मौके पे गए थे, पर कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो आप समझिए कि हम विरोध करने से हम आगे बढ़ेंगे, बाकी आप धीरे धीरे अपना अस्तित्व आप खत्म कर रहे हो। यहाँ पर आपकी बात पे अगर गौर किया जाए तो क्यों ना एक ऐसा कानून भी बने कि अगर किसी दुखद हादसे में अगर लापरवाही से देखा जाए प्रशासन या अधिकारियों की, तो एक मुआवजा फिक्स कर दिया जाए। कहीं देखा जाता है कि 50 लाख, कहीं करोड़, कहीं 2 लाख और कहीं 5 लाख। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सभी समाज के लोग यहाँ पर बाहर डूंगरपुर उदयपुर TSP एरिया में रहते हैं। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सभी इंसान हैं सबसे पहले तो। और कोई भी ऐसी दुर्घटना घड़ी अगर हो जाती है, दुर्घटना घटना होती है, तो सभी समाज को 1 करोड़ देने हैं, 50 लाख देने, 25 लाख देने, ये एक फिक्स होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बिल प्रदेश की अपन बात करें तो अभी हाल ही में बीजेपी के जो एक राजेंद्र राठौर हैं, उन्होंने राजकुमार रोध पर भी आरोप लगाए हैं, सांसद जो भारत आदिवासी पार्टी से उन पर।
इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये नक्शा कैसे जारी कर दिया, तो क्या है इस बारे में आपको कहना चाह रहे हैं? नक्शा ब्रिटिश सरकार ने ही नक्शा बना रखा पहले से, कोई राजकुमार अभी का ये नहीं, अभी का नहीं है। राजकुमार जी ने पहले इतिहास कंगाला और कंगाल करके नक्शा अंदर से निकाला और नक्शा जारी किया है। बाकी राजा राठौड़ जी को ये पता नहीं है। यहाँ पर आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है, मानगढ़ में 1507 आदिवासी मारे गए हैं। वो तो हमारे खून जो मरा है, तो हमको इसलिए हम बिल प्रदेश की मांग करते, पर हमारे आदिवासी वहां पर बिल प्रदेश इसलिए चाहता है कि वहां पर आदिवासियों ने 1507 आदिवासियों ने इस मानगढ़ पे बलिदान दिया है। तो हमारे आदिवासियों का यहाँ पर बिल प्रदेश बने और टीएसपी एरिया में आदिवासी अपना बिल प्रदेश चाहता है। तो सरकारों को क्या दुख हो रहा है कि सरकारों को देना चाहिए बिल प्रदेश। भाई आप एक झारखंड को दे दिया आपने, शिबू सोरेन के आंदोलन किए, कुछ भी किया। बाकी आज हमारे राजकुमार जी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बिल प्रदेश चाहते हैं, तो आपका नुकसान क्या, सरकार का क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो बिल प्रदेश बनना चाहिए। सभी आदिवासी लोग चाहते हैं, तमाम वर्ग भी चाहता है कि यहाँ पर बिल प्रदेश बने। अच्छा, घड़ी में भी देखा जा रहा है कि वहाँ के जो विधायक हैं कैलाश मीणा, वो काफी चर्चा में रह रहे हैं। और देखो, घड़ी में अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत उन्होंने बोला, अड़बड़ शब्द का भी प्रयोग किया, डिपार्टमेंट को कहा। बट यहाँ पर जो बजरी का जो मुद्दा है, आरोप लगे हैं कि सब बजरी कैलाश मीणा बार बार बजरी का मुद्दा लेके आते हैं और बजरी के मुद्दे पे बोलते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार, यहाँ पर केंद्र सरकार ये कह रही गरीब वर्ग को एक पक्का मकान हो। यहाँ पर टीएसपी एरिया में बजरी के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा रखी है। तो ये मोदी साहब इनके कह रहे हैं कि यहाँ पर गरीब परिवार का जो झोपड़ा है उसको पक्की छत हो। ये पक्की छत कैसे बनेगी? पक्की छत जब बजरी मिलेगी, ओनली सीमेंट से तो बजरी सीमेंट से तो छत डलेगी नहीं। तो मोदी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर पक्की छत कैसे डालेंगे। और दूसरी बात, ये जो पुलिये हैं, शमशान घाट है, जो सड़कें हैं, ये बजरी के बिना कैसे बनेगी? ये सरकार एक तरफ तो आदिवासियों को कमजोर करने की रणनीति बनाती है। आजकल कैलाश जी मीणा जो थाने में जो अधिकारी बैठते हैं, इनके पैर छू रहे हैं। तो यह सिद्ध होता है कि कैलाश जी के पार्टी में भी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा मेरे को महसूस होता है। क्योंकि आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, आपके फोन में काम होने चाहिए, आपको थाने में जाकर धरने में बैठना पड़ रहा है। ऐसा क्या? या तो आप अच्छा इनसे लैंग्वेज आपकी सही नहीं होती है तो आपके फोन नहीं उठते। आप लिखते हो बार बार कि मेरा फोन नहीं उठाते। अरे आपका फोन कोई अधिकारी क्यों नहीं उठाता? या तो आपकी लैंग्वेज में फिसलती होगी, ये मैं दावा कह सकता हूँ। अच्छा, रोजगार गारंटी की भी बात करें तो अमूमन गाँव में देखा जा रहा है कि बहुत ही कम ग्रामीण किसानों को रोजगार मिल रहा है। तो इस रोजगार की गारंटी की बात है, अभी 12 महीने से गारंटी तो चल ही नहीं रही है। यहाँ के 12 महीने हो गए गारंटी गांवों में चल ही नहीं रही है। कारण ये है कि यहाँ पर जो अधिकारी जो लोग बैठे हैं वो काम स्वीकृति नहीं कर रहे। कारण क्या है? अब वो जाने क्या कारण से नहीं कर रहे हैं। या तो बाप के यहाँ पर ज्यादातर रुपए इसलिए स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। पर मैं यूं कह रहा हूं, आजकल गारंटी में एक नियम आया है कि 10 लोगों का फोटा लो और 10 लोगों का फोटा लेने के बाद में ऑनलाइन जिसका जब फोटा खींचेंगे ऑनलाइन अंदर मोबाइल में बोलेगा कि 10 व्यक्ति अलग अलग नाम है और उनके नाम का व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम ऑनलाइन ही बोलेगा कि भाई मेरा नाम राजू मेहड़ा है, तो राजू मेहड़ा को सामने राजू मेहड़ा होना चाहिए, तब जाके 10 लोगों की हाजिरी पूरेगी। ऐसा गरीबों के पास में सरकार इतना शर्मनाक काम कर रही है कि आज 200 रुपए की मजदूरी जो व्यक्ति कमाता है उसके लिए भी उन्होंने ऑनलाइन टू ऑनलाइन जोड़ रखा है। 200 रुपए की मजदूरी कमा करके उसका पेट पालन पोषण करता है। उसके ऊपर आपने आंखों का ऑनलाइन किया, कभी फिंगर का किया, कभी अब कह रहे हो सामने आके फोटो खींचा। अब मैं ये कह रहा हूं ये 200 रुपए तो आप दे रहे हो दिन के, 200 रुपए में भी आपने कई प्रकार के नियम लागू कर दिए। ये गरीब लोगों के ऊपर ही आपने नियम लागू किए। आने वाले दिनों में पंचायती राज में इसका बंटा टाल होगा, क्योंकि अगर ये आपके नियम नहीं सुधारे गए तो हमारे सभी यहाँ में वाहड़ा डूंगरपुर के जो मेड हैं वो भी परेशान है। क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी में बहुत सारे लोग समझते नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं। तो इसमें भी बहुत परेशानी कर दी सरकारों ने। और सरकार आने वाले दिनों में
भाजपा की सरकार न तो केंद्र पे बनेगी न राजस्थान में बनेगी। भाजपा की सरकार अब कुछ समय के लिए अब जाएगी वो। अच्छा, अभी फिलहाल जो एक देखा जाए तो सभी की समस्या है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या अधिक देखी जा रही है कि आधार कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, तो जो भी ये आधार केंद्र हैं उनके यहाँ पर जो आधार की मशीन है नहीं है। अमूमन अगर बांसवाड़ा में ही देखा जाए तो लोगों को 1 या 2 आधार केंद्रों पर ही इतनी भीड़ और लंबी लाइन रहती है। तो क्यों ना मतलब आप भी इस बारे में आगे इस जन समस्या को पहुंचाएं कि हर पंचायत में एक आधार मशीन होनी चाहिए। अब जो सरकार जो बनती है वो कभी तो जन आधार बनवाती है, कभी भामाशाह बनाती है, अपना अपना नाम रोशन करने में लगे हैं। बाकी लोगों की लाइनें लगी है, लोग परेशान है। आज हर दुकान पे 10-50 लोग मिल जाएंगे, ई मित्र की दुकान पे मिल जाएंगे। कभी कभी सरकारें नियम चेंज करती रहती है, लोग कागज लेके दौड़ते हो जा रहा है कि ये मेरा रह गया, वो रह गया मेरा। अब सरकारों को ये तो या तो इनको एक पंचायत पे ई मित्र की दुकान लगा आवंटित करनी चाहिए, सरकार से आवंटित करनी चाहिए। ई मित्र की दुकानें तो बहुत है, लेकिन उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, आधार की मशीन होनी चाहिए, वो नहीं है। जिसके कारण वो जो ग्रामीण जो शहर में आ रहे हैं उनका पूरा दिन खराब होता है, उनकी दाढ़ी भी खराब होती है, किराया खराब होता है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। तो इस बारे में भी आपको कोई अभियान चलाना चाहिए और मुद्दा उठाना चाहिए। सर चलना चाहिए अभियान, क्योंकि लोग सिटियों में जाते हैं जहाँ 50 लोग खड़े हैं या 100 लोग खड़े हैं, वहां पर सिस्टम चलता है। अब सिस्टम से जो काम कर सकता है, इतना सिस्टम कर सकता है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि कोई ई मित्र दुकान भी प्रत्येक पंचायत में आवंटित की जाए और तुम्हारे आधार कार्ड, भामाशाह, जन आधार वो चेंज करते जाओ और लोग बनाते जाए। क्योंकि लोगों को आप परेशान करने वालों को तो दिख गया, क्योंकि जो सरकार आएगी कोई नई स्कीम लेके आएगी। अभी सबसे पहले वसुंधरा जी के टाइम में भामाशाह बनाया, अब जैसे ही अशोक जी है उस टाइम जन आधार बना दिया। अभी फिर दूसरा कोई लेके आ रहे हो, डीपीटी कराओ, केवाईसी कराओ। ये सारे लोग बेचारे बहुत सारे, मैं तो पता ही नहीं, बहुत परेशान लोग करते हैं और दुकानों में ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अभियान चला करके ये प्रत्येक पंचायत में दुकान आवंटित करनी चाहिए गवर्नमेंट को, भी ये कहना चाहता हूं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय बांसवाड़ा न्यूज चैनल पे दिया। सभी मेरे आदिवासी भाइयों, सभी समाज के भाइयों को मेरा दोबारा आपको विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।